बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के समर्थन में नुक्कड़ सभा के दौरान दिया विवादित बयान। उन्नाव से भाजपा सांसद ने साक्षी महाराज की अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं? घोर अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है, काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। हम लोग पता नहीं कहां से कहां करने वाले हैं। वो घोषणा चुनाव में है अरुण सिंह जी, जब चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, लखनऊ में कोई घुस नहीं सकता था। अमर शहीद गुलाब सिंह को किसने बुद्धि दी होगी? वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने अंदर झंडा तिरंगा रखा, अंदर छुपा के, और एक बेत हाथ में लिया, चुपचाप चले गए लखनऊ में, जहां कुछ लोग हिट्टे सभा कर रहे थे, और खेल खेल में पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ करके अंटी से झंडा निकाल के बेत में डाल लिया और ऐसे लहरा दिया, भारत माता की। लखनऊ, महिला की हत्या से सनसनी। सड़क किनारे मिला महिला का खून से लथपथ शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। महिला की नहीं हो सकी शिनाख्त। गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान। पुलिस के मुताबिक महिला की उम्र तकरीबन 40 वर्ष। काकोरी थाना क्षेत्र के बेहटा बंथरा रोड के नारायणपुर गांव के सड़क किनारे मिला शव। सर, ये आज काकोरी में डेड बॉडी मिली महिला का, क्या प्रकरण है सर? ये थाना काकोरी में बेहटा रोड के पास एक युवती का शव बरामद हुआ है, और बॉडी की शिनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है। उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि बॉडी किसी गाड़ी के द्वारा यहाँ लाई गई और यहाँ पे उस बॉडी को डंप करने की कोशिश की गई। इस संबंध में हमारे यहाँ से डॉग यूनिट और फोरेंसिक यूनिट बुलाई गई है। उन्होंने भी अपनी जांच कर ली है, और हम लोग आसपास के गांवों से भी पूछताछ कर रहे हैं, आसपास के थानों में भी, और इवन उन्नाव बॉर्डर के जो थाने हैं उनसे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इधर जल्द में कोई युवती गुमशुदा हुई हो तो उसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही इसकी शिनाख्त करके हम लोग घटना का नाम रखेंगे। ठीक सर, थैंक यू। एरा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के साथ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश कर रहे हैं बैठक। तो हमारी गवर्नमेंट या प्राइवेट की जो कोविड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, इनका निरंतर निरीक्षण और ये प्रयासता है ताकि 100% मानकों के अनुरूप वहाँ ट्रीटमेंट हो, पेशेंट्स की कोई असुविधा की बात न रहे। और जो फीडबैक रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए ये निरीक्षण आज इराक कोविड हॉस्पिटल का किया गया, जहाँ पे चीज़ों को मानकों के अनुरूप भी पाया गया, और साथ ही साथ यही निर्देश दिए गए हैं कि पेशेंट्स का 100% ट्रीटमेंट हो, डेथ्स हमारी मिनिमाइज 0 हो, और जो संक्रमण आगे भी हम कैसे रोक सकते हैं इसके एक मेडिकल एक्सपीरियंस को भी डिस्कस किया गया। सर, किसी तरह की लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? एकदम की जाएगी। अगर लापरवाही है और लापरवाही जानबूझ के की जा रही है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी, अगर नहीं पाई जाएगी। ठीक सर। 30 अक्टूबर को दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह की दरगाह से निकलने वाला जुलूस मोहम्मदी इस वर्ष स्थगित किया जाता है। मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली, काजी शहर लखनऊ। ला तुल्कू बिअयदियकुम इला तहलुका, जानबूझ करके अपने को हलाकत में मत डालो। अल्लाह ताला के नज़दीक हमारी ज़िंदगी अल्लाह की एक अमानत है, और आपस में प्यार और मोहब्बत से रह करके हर काम को अमन और चैन से करने का हुक्म दिया गया है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के तमाम दुनिया में फैलाव की वजह से तरह तरह की मुसीबतें और तमाम परेशानियां हमारे सामने हमको बेचैनी में डाले हुए हैं। बहुत सी इबादतें और बहुत से अहम काम
दुनिया और आखिरत के हम पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाए हैं। उसी तरह से 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी के ज़िक्र को बुलंद करने के लिए और दुनिया में उनकी आमद पर खुशी मनाने के लिए जो जश्न सारी दुनिया के लोग मनाते आए हैं और हिंदुस्तान में भी हर ज़िले में ये खुशियाँ मनाई जाती हैं। और 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहर के तमाम लोग अपनी अंजमनें लेकर के दरगाह हज़रत मखदूम शामीना साहब रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी देने के बाद अपना जुलूस मोहम्मदी जुतबा फुल्ले पार्क में ले जा कर के जश्न मोहम्मदी में तब्दील हो जाते थे और वहाँ पर बैठ कर के नबी के ज़िक्र को बुलंद करते थे और उनकी सुन्नतों को जान करके और हलाल व हराम को जानने के बाद उस पर अमल करने के पैगाम को जानने की कोशिश करते थे। इस सिलसिले में लोगों में बेचैनी पाई जाती थी, तो पुराने तरीक़े के एतबार से फरंगी महल में ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के ज़िम्मेदारों और अरकान और प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग यहाँ हुई। प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है उसके ऊपर चलने के लिए जनता को मजबूर करना या उस पर अमल कराना नामुमकिन नज़र आ रहा था और किसी की एक गलती भी उनको भी परेशानियों में डाल सकती थी और हमारे लिए भी एक काला धब्बा बन सकती थी। तो प्रशासन की बातों को सुनने के बाद अपने अरकान से मशवरा करने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि वो जुलूस जो दरगाह हज़रत मखदूम शामीना साहब रहमतुल्लाह अलैह से 12 रबीउल अव्वल को निकाला जाता था, इस साल मुलतवी किया जाता है और एहतियाती तदबीर को इख्तियार करते हुए तमाम अंजुमनों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने घरों में कोविड-19 की सलाहों पर अमल करते हुए अपने घरों में जश्न मोहम्मदी मनाएं, मीलाद शरीफ की महफिलें करें, झंडे लगाएं और नबी को खुश करने का जो तरीक़ा है वो यही है कि अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी दरगाहों को, अपनी गलियों को पाक व साफ़ करके हमेशा पाक व साफ़ करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह की रहमत के वास्ते उन पाक जगहों पर हाजिर होकर के बरकतें दें। और गंदगी की वजह से जो जरासीम पैदा होते हैं, जो भूत प्रेत पैदा होकर के लोगों को परेशान करते हैं, उससे बचाव का तरीक़ा इस दिन तो ख़ास तौर से, उसके अलावा भी इस पर अमल किया जाए। दूसरी बात यह है कि लोग 12 रबीउल अव्वल को लंगर करते थे, रोशनियाँ करते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बढ़ाने के लिए और उनको उनकी बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते थे। अब वही पैसा जो है वो गरीब लोगों की मदद करने के लिए, बीमारों का इलाज करने के लिए, जो बच्चे अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं उनकी फ़ीस अदा करने के लिए और इसी तरीक़े के जितने भी काम हैं वो इस महीने में करें और उसका सवाब जो है बारगाह रिसालत में पेश करें। वही हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई का पैगाम है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करना अरबी में, जो अल्लाह की भी पसंदीदा ज़बान है, जो नबी की भी पसंदीदा ज़बान है और वो ज़बान फ़रिश्ते भी जानते हैं। तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो कुरान में, जो हदीस में दुरूद शरीफ बताए गए हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करके, तस्बीहात पढ़ करके इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बारगाह में पेश करें और इस बीमारी से नजात पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। आपस में प्यार और मोहब्बत यकजहती का पैगाम दें और अमन और सुकून से खुद रह करके दूसरे लोगों को भी अमन और सुकून से रहने के और भाईचारा कायम करने का पैगाम दें। मैं समझता हूँ कि इन बातों के ऊपर कि अल्लाह ने कहा है कि अपने को जानबूझ करके हलाकत में मत डालो, कोई भी जलसा जुलूस सड़कों पर निकालना वो मुनासिब नहीं है और पूरी एहतियाती तदाबीर करने के बाद भी अगर जुलूसों में कोई अफरा तफरी या जिसमें कोई अफरा तफरी पैदा हो जाती है तो दीन और दुनिया के एतबार से हमारे लिए नुकसानदेह है।